हेलो गाइस, दिस इज सचिन पटेल, योर मेंटर, योर ब्रो। एंड आज मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके बीच में आया हूँ लेकर। उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। यदि गाइस आप भी बैंकिंग एस्पिरेंट तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और आप भी यदि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर परेशान है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो गाइस अब बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि भैया हम इंग्लिश के जो द हिंदू बुक है वो उसको देखें या नहीं देखें, और हम जैसे नीमी समय बंसल मैम उनके 100 रूल कर लें या संतोष सर उनके 120 रूल कर लें, और भी अदर टीचर है उन फैकल्टी उनके इतने रूल कर लें तो हमारे ग्रामर के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसके बाद। तो उस बारे में मैं चर्चा करूंगा, वीडियो को आप पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है गाइज? तो चलो चलते हैं। तो गाइज आपको पता है इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस के एग्जाम में और प्री के एग्जाम में। आपके आरआरबी के तो पीओ के और क्लर्क के इसके तो मेंस के एग्जाम में इंग्लिश आती है, इनके तो प्री के में आती नहीं, तो इसके लिए तो मेंस के लिए बहुत इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश 40 मार्क्स की आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं, है ना गाइज? तो आपको पता है, और मेंस में तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आरआरबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीएस और एसबीआई के लिए भी वहाँ पर प्री में भी आती है, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंग्लिश। तो इसलिए हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, ये हर एस्पायरेंट की ये वो है जो भी हिंदी मीडियम से, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम से एस्पायरेंट उनके लिए ज़्यादा परेशानी है। इंग्लिश मीडियम के जो एस्पायरेंट वो तो कवर कर लेते हैं इस प्रॉब्लम से, उनके ये प्रॉब्लम नहीं थी, उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, उनकी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो कवर हो ही गई। उसके बाद उनके बचे बचते ही दो सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ ज़्यादा। तो इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चों उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पहले तो मेरे बारे में बता देता हूँ। मैंने तो जैसे मैं जब बिगिनर था, जब तो मैंने कोर्स लिया था उत्कर्ष कोचिंग से, वहाँ से मैंने इंग्लिश की थी। उसके बाद में क्या है, जब मैं अपने रिवीजन के दौर में आया तब मैंने 100 रूल किए थे अपने संतोष सर जो अड्डा 24/7 के, उनके 100 रूल्स किए थे, और वो 100 रूल बहुत ही बेनिफिशियल रहे। और निमिषा बंसल मैम के जो 100 रूल 120 रूल है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। आप यदि आप बिगिनर हो तो गाइज आपको कहीं पर से कोर्स परचेज करना होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। यदि आपने एक बार कोर्स कर लिया है और अब आप इन आने वाले आगामी सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसबीआई, आईपीएस, पीओ, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, इनके कर रहे हो, तो आपको मैं बताता हूँ कि यदि या तो आप निमिषा बंसल मैम के 120 रूल गाइज उनको कर लीजिए, या फिर मेरे भाई, या फिर आप संतोष सर जो अड्डा 24/7 को उनके भी 100 रूल अभी करवाए थे, उन्होंने भी 2 मंथ अप्रोक्स 2 मंथ 2.5 मंथ पहले करवाए। तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, उनसे भी आपकी ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो सकता है। या फिर अब मैं जैसे आप पूछोगे भैया आप कहाँ से कर रहे हो, तो मैंने वो किए थे 100 रूल्स है संतोष सर के, बहुत बेनिफिशियल थे। लेकिन अब मैं फिलहाल कर रहा हूँ जो हमारे विशाल परिहार सर है अनअकैडमी, बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी, उनसे कर रहा हूँ। निमिषा बंसल मैम के भी 120 रूल बहुत बेनिफिशियल रहे हैं। बहुत से एस्पायरेंट ने कहा भी है, एसबीआई पीओ और बाद में बनने के बाद भी। तो सक्सेस स्टोरी में भी निमिषा बंसल के 120 रूल और संतोष सर के 100 रूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। तो मैं बता रहा हूँ, यदि आप बिगिनर हो तो आप कोर्स परचेज करो और अपने आराम से पढ़ो, 2-3 महीना का कोर्स जब तक आप कंप्लीट नहीं होता। यदि आप अब अपने रिवीजन के दौर में हो, तो रिवीजन के दौर में है तो आप 100 रूल या तो किसी भी उनके जैसे संतोष सर के कर सकते हो, 120 रूल निमिषा मंसल मैम के, विशाल सर ने शायद छोड़ रखे हैं तो उनके भी कर सकते हो। किसी फैकल्टी के तो इन औरों को पता नहीं, मेरे को इन दोनों को पता है। निमिषा मंसल मैम के बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं, ठीक है? और संतोष सर के भी। अब गाइज बात ये आती है कि भैया हमने ग्रामर तो जैसे हमने कोर्स परचेज किया, वहाँ पे भी कर ली, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे तैयार करें? और आपको पता है बहुत ज़्यादा वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे फंसते हैं। अभी आईपीएस क्लर्क का जो एग्जाम था, ये 26-27 को हुआ था, ये 2 शिफ्ट थी उनका, 2 दिन की शिफ्ट मैंने एनालिसिस किया खुद ने भी, तो मैंने देखा तो उनमें बच्चों के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें नंबर मार्क्स कट रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लॉन्ग आ रहे थे, बोल रहे थे लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी पैराजंबल के और इनके क्वेश्चन है। तो भैया लेंथी तो आएँगे, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन हाई है, अब वो कॉम्पिटिशन नहीं रहा पहले जितना, वैकेंसीज़ कम हैं, तो कॉम्पिटिशन तो हाई है, उस वजह से लेंथी तो आएँगे क्वेश्चन। लेकिन आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, आपको सक्षम रहना है कि कैसा भी पेपर आए, हमें उसको फोड़ कर आना है। तो हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है, तभी तो हम इस इतने जो हाई लेवल के पेपर को हम फोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि द हिंदू वो बस, आपका ये भी डाउट रहा होगा कि भैया हम द हिंदू वो जो ये करवाते हैं एडिटोरियल, किसी जैसे विशाल सर करवाते हैं अनअकैडमी पर, और अड्डा 24/7 पर करवाते हैं संतोष सर, और टेक्स्ट बुक पे भी सभी पर कोचिंगों पर हो रहा है, तो हमें द हिंदू एडिटोरियल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो मैं आपको गाइस यही सलाह दूँगा, या यदि आपकी बढ़िया ट्यूनिंग बैठ रही है और आपको द हिंदू से बेनिफिट हो रहा है, आप पढ़ पा रहे हो, उसको कैच कर पा रहे हो, तो आप द हिंदू देखिए। यदि आपकी भैया ग्रामर ही ज़्यादा नॉर्मल है, बिल्कुल ही आप ज़ीरो लेवल पे है ग्रामर में, आप उसको कैच नहीं कर पा रहे, यदि द हिंदू को जो पढ़ा रहे हैं सर,
आपको द हिंदू का जब समझ ही नहीं आ रहा तो आपको उस द हिंदू के 1 घंटे के एडिटोरियल देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके आपके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि द हिंदू आपके को आप स्किप करके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करने के लिए किसी भी जैसे 7th, 8th, 9th की एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई कोई सी बोर्ड के आप वो बुक उठा सकते हो, उनसे एक-एक स्टोरी जो आपको अच्छा लगेगा या फिर नोवेल नोवेल पढ़ सकते हो उनसे, या फिर न्यूज़पेपर आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते तो और इजी न्यूज़पेपर जैसे इंग्लिश में आजकल तो आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है, सभी मेरे पास सभी के पास फ़ोन है, ये टच वाले ऑन एंड्रॉइड फ़ोन है सभी के पास। तो कोई भी बच्चा ऐसे तो नहीं है कि भई हाँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ूँ? ऐसी जैसे प्रॉब्लम वैसे है ही नहीं और हो तब भी आप 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक, 10th क्लास की, 11th क्लास की इंग्लिश की बुक में वहाँ से आप नए-नए चैप्टर हैं जो आपने पढ़े भी नहीं है, लेकिन उन चैप्टरों को आप पढ़ोगे, स्टोरी दे रखी, तो इस उन स्टोरी को आप जैसे डेली 2 पैराग्राफ ही पढ़ लो, चाहे 3 कर पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उनको ढंग से पढ़ो और उनको जैसे हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करो खुद से। नहीं होता तो जैसे आप ज़्यादा नीचे लेवल के हो तो आप स्टार्टिंग में जैसे ग्रामर पे फ़ोकस करो और पैराग्राफ तो जब भी पढ़ो, रीडिंग की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है? तो वो इंक्रीज़ होगी इसलिए और उसके बाद धीरे-धीरे आप वर्ड सीखोगे, वोकैब के आप वर्ड जैसे 5-5, 10-10 वर्ड आप डेली बुक में लिख कर याद कर सकते हो नोटबुक में। उससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद आप जैसे फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत हाई लेवल होगा, उसमें इंक्रीज़ होगी, आप हिंदी भी कर सकते हो आप। उसके बाद तो आपको फिर जैसे पैसेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसेज से भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, है ना गाइज़? तो ये है। और भैया ये तो है कि आप यदि बिना वो कैब के जा रहे हो और बैंकिंग एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम में इनमें जा रहे हो तो भैया प्रॉब्लम तो आ गई। प्रॉब्लम तो फेस आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आपको वो कैब अभी से ध्यान दे लो यदि आप बिगिनर हो या फिर आप अभी भी टाइम है जैसे आप एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं, आईबीपीएस को टारगेट टारगेट कर रहे हैं, आईपीएस पीओ को, तो अब भी आपके पास टाइम है। वो कैब के 10-10 12-12 वर्ड कीजिए। एडिटोरियल तो जिसके आ रहा है समझ में वही कर सकता है। जिसको एडिटोरियल से कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझ ही नहीं आता तो उसको मत करो। ऐसी चीज़ कोई फ़ायदा नहीं जिस जो स चीज़ हमें समझ में ही नहीं आ रही, जो बेनिफिट ही नहीं है हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, तो उसको करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है गाइस, कोई सेंस नहीं निकलता। इसलिए आप एडिटोरियल को छोड़कर जैसे नहीं आ रहा तो आप बुक्स लीजिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की या फिर आप बीएससी लेवल की, बीए लेवल की इंग्लिश की लिटरेचर की बुक उठा लो, नोवेल पढ़ लो। शेक्सपियर के बहुत से विलियम शेक्सपियर के बहुत से नोवेल हैं, उनके पढ़ लीजिए और भी किसी राइटर के आप पोएट्री पोएट्री में ज़्यादा पसंद है तो पोएट्री किसी पोएट्री उठा लो या फिर आपको जिस प्रकार के नोवेल आपको अच्छे लगते हैं ये नहीं है कि मुझे तो इस स्टैंडर्ड के पढ़ने हैं। अरे जिस तरह के आपके जिसको आपको जैसी जैसी भी स्टोरी लविंग स्टोरी कोई सी भी पढ़ने की रुचि है तो आप उस तरह के नॉवल पढ़ सकते हो और अपनी इंग्लिश में आप खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे। आप खुद कहोगे भैया मेरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इंग्लिश में पिछले 10 दिन से मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद मैं 10 दिन से इंग्लिश के जैसे 8th क्लास की 9th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की बुक कर रहा हूँ, जैसे 11th 12th की लिटरेचर कर रहा हूँ या 10th की कंपल्सरी इंग्लिश की बुक कर रहा हूँ तो मेरे को तो भैया बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा गाइज़ इम्प्रूवमेंट तो। और आप जैसे मैंने बता दिया आपको जैसे बिगिनर नहीं हो, आपने कोर्स कर लिया, रिवीजन के दौर में हो, तो आप संतोष सर के 100 रूल कर सकते हो, 120 रूल निमिष बंसल मैम मैम के कर सकते हो और भी जैसे किसी टीचर के तो मैंने देखे नहीं है, आप देख लो, वो तो क्वालिटी का आपको पता लग जाएगा, उनका मैं कह नहीं सकता और किसी का। इनके दोनों के मैं कह रहा हूँ, इनकी गारंटी ले रहा हूँ, निमिष बंसल मैम के 120 रूल, संतोष सर के 100 रूल इनको कर सकते हो आप। ग्रामर उसके बाद आप और इनके आप डेली जो ऑल इंडिया मॉक चलते हैं, जैसे संतोष सर भी कराते हैं, इधर विशाल सर भी करवाते हैं और निमिषा मैम भी करवाती हैं। इनके जो ओल्ड इंडिया मॉक चलते हैं, इनको देखिए आप। इनसे जैसे यदि ऐसे मत कीजिए गाइज़ आप सभी को पढ़ो। एक टीचर किसी भी एक टीचर को आप परफेक्ट देख लो पहले कौन-सा टीचर आपको परफेक्ट लगता है, जिससे आप ट्यूनिंग मैच होती है। तो गाइज़ एक टीचर को फोकस उसको उसकी वीडियो देखनी है आपकी। ये नहीं कि भैया मैं तो 3-3 टीचर की वीडियो देखता हूँ, मैं तो जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज़। जो एक टीचर के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, उसका ही एग्ज़ाम क्रैक होगा। जो जो 3-3 4-4 टीचर के पीछे भगेगा, उससे कोई सेंस नहीं निकलता। आप लो और जा रहे हो, पीछे और जा रहे हो बहुत एस्पायरेंट से। जो कोई भी एस्पायरेंट इस गलती को नहीं करता। यदि आप कर रहे हो तो ये गाइज़ इस चीज़ को आज से आप छोड़ दीजिए। ओके गाइज़? आज से आप किसी एक ही टीचर को, फैकल्टी को उसको ही अपनाइए और उसी की वीडियो देखिए, उसी से पढ़िए जो भी पढ़ना है आपको इस कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सभी चीज़ एक ही टीचर को फ़ॉलो कर कीजिए। ओके गाइज़? और जैसे मैं भी जैसे 1 वर्ड, टॉप 5 1 वर्ड कराता हूँ, 1-1 मिनट के सेशन है, इनको देख लिया करो आप। और टॉप 5 इडियम फ्रेजेज़ इनको भी देख लिया करो, इनसे क्या फ़ायदा मिलता है या फिर आप अपने खुद से भी जैसे 5 इडियम कर लिए, 5 लिख लिए बुक में, नोटबुक में लिख लिए, उनको याद कर लिया। और आपस में भैया से डिस्कस कर लिए, छोटे-बड़े किसी भी एल्डर ब्रदर से या यंगर ब्रदर से उससे डिस्कस कर लिया। ओके गाइज़? तो इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा और मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे स्पोकन की, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके लिए। ठीक है?
तो ये मेरी बात थी। और आपने रूल का पूछा, वो भी मैंने बता दिया, रूल भी आपके अच्छे हैं वो दोनों। उसमें निमिषा मैम के और संतोष सर के, वो भी उनको भी पढ़ सकते हो आप, या फिर आप इनको सजेस्ट कर सकते हो। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसी नॉवल बुक को पढ़ो, उनसे बेनिफिट मिल, नहीं तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम में आप मेंस में लेवल देखोगे तब कहोगे भैया यहाँ तो बहुत हाई लेवल आता है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन नहीं की तो लेवल तो आप रहेगा ही। तो गाइज़ अभी टाइम है, अभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ोकस कर लीजिए और आप नॉवल पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए किसी भी 10th क्लास की या स्टैंडर्ड की, 11th की। ओके गाइज़, नहीं तो पीछे टाइम निकल जाएगा, पीछे आप कहोगे कि मेरे से तो हो ही नहीं रही, इंग्लिश बहुत टफ आई है, ऐसे एग्ज़ाम में लेवल अप था, ये था। लेवल तो अप रहते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए नहीं होता जो इस 6 मंथ या 12 मंथ से लगातार प्रिपेयर कर रहा है इंग्लिश को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आपने ध्यान फ़ोकस किया, उसने ग्रामर पर फ़ोकस किया है, डेली वो जो मॉक मॉक चलते हैं जैसे सभी टीचर्स के, तो मॉक डेली इंग्लिश का डेली एक मॉक जैसे अलग से लगाता है, जैसे सेक्शनल वाइज़ मॉक लगाता है, स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज़ मॉक लगाओ। अब ये नहीं बड़े मॉक की ओर मत भगो। हाँ, ये हो सकता है जैसे टीचर्स जो मॉक सोल्व कराते हैं, उस मॉक को आप डेली एक एक मॉक आपको ऐसे देखना, जैसे यूट्यूब पे या फिर उस पर प्लेट ऑनलाइन कोचिंग पर किसी पर उस पर करवाते हो, या फिर यूट्यूब पे किसी चैनल पे आप डेली एक इंग्लिश का मॉक देखिए। ओके गाइस, सोल्व कराते हैं सर, तो उनके वो देखिए कि किस तरह से सोल्व करा रहे हैं। ओके गाइस, इस चीज़ को तो हमें ध्यान करना है कि सर ने ऐसे किया है इसको, तो हमें भी इस एरर को अगली बार आए तो हमें यहाँ पर फ़ोकस करना है, हिंदी अनुवाद करने पर फ़ोकस नहीं करना है। इनके ये देखने, रूट वर्ड देखने की, यहाँ से ये होता है, ये वर्ड आया तो यहाँ पर ये लगेगा एरर में, है ना गाइस? इस चीज़ को आप वो करो, नोटिस करो। तो मेरे भाई यही बात है। और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ोकस कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यदि आपने अब नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो आप आपके लिए। ठीक गाइस, आप अभी से पढ़ लीजिए। और किसी को भी बुक को पढ़ो, नॉवल को पढ़ो, ज़रूर पढ़िए भाई। और रूल से आप 100 रूल से 120 रूल निमिषा मैम उनके करिए। और इंग्लिश के लिए जैसे मैं विशाल परिहार सर से पढ़ रहा हूँ, वो भी बेस्ट है, उनसे पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो इंग्लिश। ठीक गाइस? ये यही छोटी-छोटी बातें थी। मैंने यही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू गाइस।